नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना न भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। शिवान सिंह ने नवोदय परीक्षा में जिले में टॉप किया। लालगंज के बेलाह में जेबीएस स्कूल के छात्रों को सम्मान, शिक्षकों ने सराहा। आपको बताते चले कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में लालगंज के शिवान सिंह ने जिले के प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। इस उपलब्धि से उनके परिवार, विद्यालय और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। गुरुवार को विद्यालय परिसर में एक सम्मान समारोह आयोजित कर मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। प्रतापगढ़ जिले में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। किसी और से बात करते देखा, चाची को मार डाला, 14 साल के बेटे की भी हत्या की, 2 साल से भतीजे से था अफेयर। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ में मां बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी भतीजे रण बहादुर मौर्य 30 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। उसका अपनी चाची से अफेयर था। उसने दूसरे युवक से चाची को बात करते हुए देख लिया था। इसके बाद उसने अपनी चाची को कुदाल मार कर हत्या कर दी। 14 साल के बेटे को भी मार डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला अंतु कोतवाली क्षेत्र के हमीरपुर गांव का बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि पुलिस के अनुसार आरोपी रण बहादुर मौर्य चाची शिवपति देवी 40 वर्ष के साथ पिछले 2 सालों से अफेयर था। शिवपति देवी का पति दिनेश मौर्य मुंबई में रहकर मजदूरी करता था। इसी दौरान रण बहादुर का घर में आना जाना बढ़ गया था और दोनों के बीच संबंध बन गए। जांच में सामने आया कि कुछ समय बाद शिवपति देवी का संपर्क एक अन्य युवक से हो गया। इस बात की जानकारी मिलने पर रण बहादुर ने उसे वीडियो कॉल पर बात करते हुए पकड़ लिया था, जिसके कारण दोनों के बीच विवाद हो गया। हालांकि महिला ने उसे अपनी बड़ी बेटी से शादी करने का आश्वासन देकर मामला शांत करा दिया था। पुलिस के मुताबिक 15 मार्च की आधी रात आरोपी चाची के घर पहुंचा और उसे दूसरे युवक से बात करते हुए देखकर गुस्से में आ गया। इसके बाद उसने कुदाल से वार कर शिवपति देवी 40 वर्ष और उसके 14 वर्षीय बेटे आर्यन की निर्मम हत्या कर दी। आपको बताते चले कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। अगले दिन सुबह एक सेंटरिंग मजदूर जब काम पर पहुंचा तो उसने दोनों के खून से लथपथ शव देखा, शोर मचाया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच। शुरुआत में परिजनों ने जमीन विवाद की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस की जांच में मामला अवैध संबंध से जुड़ा निकला। पुलिस का शक तब गहरा हुआ जब मजदूर ने बताया कि उसे घर पर बुलाने वाला रण बहादुर ही था। आपको बताते चले कि इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में लगातार बयान बदलता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल, सीडीआर और सोशल मीडिया चैट खंगाली तो पूरा मामला सामने आ गया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार हत्या के आरोपी ने साँच मिटाने की कोशिश की और महुली मंडी में सब्जी बेचने चला गया। उसने ही मजदूर को फोन कर घर भेजा था ताकि घटना का पता चल सके और शक हट जाए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। अंतो थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है पारा हमीरपुर, जिसमें 16 तारीख को एक डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें माँ और बेटे की घर पे ही सिर में जो चोट मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। तो इसमें हमारी जो टीम्स हैं, एसओजी की टीम्स और थाने की टीम अनावरण के लिए लगी थी और इस घटना का पुलिस के द्वारा इसमें सफल अनावरण किया गया है। इसमें जो अभियुक्त है रण बहादुर, जो कि इसका जो मृतका थी इसका भतीजा भी लगता था, उसके द्वारा ही ये मर्डर की जो घटना है वो कारित की गई थी। और इसके पीछे इसका मेन मोटिव ये था कि इसके उस महिला के साथ संबंध थे और वो महिला जो मृतका है वो किसी और से बात करने लग गई थी इसी बात से। और जिस दिन ये शाम के टाइम में, जिसमें रात में इसने घटना की है, 10:30 बजे ये पहले मिलने गया था महिला से और उसके बच्चे से। उसी टाइम पे इसने देखा कि वो किसी और से बात कर रही है वीडियो कॉल पे, तो तभी इसकी उस टाइम पे इससे बहस हुई। और जब बाद में थोड़ी देर इसने बाहर वेट किया और जब वो लेट गए थे दोनों, उसकी माँ और बेटा, तब अंदर जाके इसने कुदाल से उनके सिर में चोट मार के उनकी दोनों की हत्या की। उसके बाद पूर्व से सुनियोजित तरीके से इसने मॉर्निंग में यहाँ चिलबिला मंडी में अपना जो कृषि का इसका जो सामान था सेम, वो बेचने के लिए यहाँ पे आया। और फिर जो नौकर थे जो शटरिंग का काम कर रहे थे, मजदूर थे, उनको इसने कॉल करके बताया कि वहाँ जाके उस महिला के घर में जाकर उससे बात कर लें, देखें उसको, ताकि ये जब उसको कोई भी उसकी बॉडी को सपोर्ट करे तो उस टाइम पे इसकी गांव में मौजूदगी ना रहे। तो इस तरह से इसने पूरा प्लानिंग के तहत ये जो मर्डर है ये किया था और अवैध संबंधों के चलते इसने ये घटना कारित किया। सर, ये बेटियों का क्या रोल है इसमें? देखिए, इसमें अभी तक की इसमें पूछताछ में जो मेन जो घटना जो कारित की गई है वो रण बहादुर के द्वारा ही की गई है।
बट इसमें प्लानिंग में या एग्जीक्यूशन में या असिस्टेंस में और कौन लोग इन्वॉल्व थे वो विवेचना भी प्रचलित है इसमें, और जो भी लोग इसमें अन्य भी ऐसे किसी भी की भी संलिप्तता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध भी हम कार्रवाई सुनिश्चित। प्रतापगढ़ में प्रेमिका की हत्या कर नहर में फेंका 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, शादी की जिद पर अड़ी थी, थप्पड़ मारने पर गुस्साया। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ में प्रेमी ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका की हत्या कर, वह 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। महिला प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी थी। इसी बात पर दोनों के बीच लड़ाई हुई। इसी बीच महिला ने प्रेमी को थप्पड़ मार दिया। गुस्से में प्रेमी ने उसको वही किडनैप कर मारपीट शुरू कर दी। आपको बता दें जिसके बाद वह कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाने की कोशिश की। जब वह सफल नहीं हुआ तो गला दबाकर प्रेमिका को मार डाला। वहीं फिल्मी स्टाइल में इसके बाद गाड़ी की डिग्गी में 100 रखकर नहर में फेंक दिया। 17 मार्च को जब इस वारदात के 2 दिन बीत जाने के बाद गुरुवार को पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मामला सग्रामगढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा, जहां आपको बता दें कि मदनगढ़ बेलाहा में सुनील कुमार रहता था और अप्रैल सन 2025 में उसकी शादी बबीता गुप्ता 25 वर्ष से हुई थी। बबीता 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। घर वालों ने बताया कि बबीता 15 मार्च को दवा लेने लालगंज गई हुई थी, लेकिन फिर नहीं लौटी। लालगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 17 मार्च सन 2026 को गोदाही गांव के पास शारदा सहाय नहर में 100 उतराया मिला था। इलाके में सनसनी फैल गई थी। वहीं इलाका सग्रामगढ़ थाना क्षेत्र का बताया जाता है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। 100 की पहचान बबीता के रूप में हुई। थाना क्षेत्र में एक महिला जो बबीता गुप्ता है उनकी गुमशुदगी 15 तारीख को लिखी गई थी, और उसके बाद जब उसमें हमने उसके सीडीआर डिटेल्स और अन्य डिटेल्स निकाले तो उसमें ये चीज़ आई कि वो लास्ट में जब उसने फ़ोन स्विच ऑफ किया था तो उसकी बात उसके अनुज चौहान नाम का एक लड़का जो कि उसका पूर्व में प्रेमी था, उससे उसकी बातचीत हो रही है। तो इसी में जब उसको फर्दर डेवलप किया गया तो ये जो अनुज चौहान है इसी के द्वारा इस महिला का जो है मर्डर किया गया था, और वो महिला शादी के बाद अपने मायके में आई हुई थी और इस पे बार बार ये दबाव बना रही थी कि वो इसको अपने ससुराल से वापस आना चाहती है और इससे पुनः वो शादी कर ले, तो इसका वो दबाव बना रही थी। इसी बात पे इनका आपस में झगड़ा हुआ। जो अर्टिगा कार थी उसी में इसने ये घटना कारित की थी। पहले उसको कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के पिलाया और उसके बाद इसने गला दबा के उसको नहर में फेंक दिया था उसकी बॉडी को। तो उसकी महिला का जो है वो पोस्टमार्टम किया गया और वो प्रेग्नेंट भी थी, लगभग 4 या 5 मंथ की उसकी प्रेगनेंसी भी थी। तो ये घटना जो है इसके प्रेमी के द्वारा ही की गई थी और बाद में इसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया गया। इस अभियुक्त को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। प्रतापगढ़ खेत घर की चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार। चोरी का स्टार्टर, स्टेपलाइजर और सोलर पैनल समेत अन्य सामान बरामद कर लिया गया। वहीं पुलिस ने खेत और बंद मकानों में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन सभी अभियुक्तों ने चोरी का सामान बेचने जा रहे थे, तभी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दबोच लिया। यह कार्रवाई असुदौसा थाना क्षेत्र के ग्राम तीवीपुर में हुई चोरी की घटना से संबंधित बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने बनहरिया बाग हनुमान मंदिर के पास से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों की पहचान रवि वर्मा उर्फ मोहित वर्मा, मिथिलेश कुमार विश्वकर्मा उर्फ टिंकू और अभिषेक विश्वकर्मा के रूप में हुई है। प्रतापगढ़ पुलिस ने लूट के एक मामले में वांछित 10,000 रुपए के इनामी अपराधी कल्लू मियां उर्फ मोहम्मद यासीन को गिरफ्तार कर लिया है। उसे जौनपुर जनपद से पकड़ा गया है। आरोपी पर कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए अभियुक्त जौनपुर के खोटान थाना क्षेत्र के ग्राम पटेला का निवासी बताया जा रहा। लखनऊ में युवक की पीटकर हत्या। प्रतापगढ़ के पीथापुर गांव पहुंचा 100 परिजन अंतिम संस्कार के लिए हुए रवाना। आपको बताते चले कि लखनऊ में प्रतापगढ़ के पीथापुर गांव निवासी एक युवक की पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया। मृतक का शव गांव पहुंचने के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए रवाना हुए। मृतक की पहचान विष्णु यादव पुत्र छेदीलाल यादव के रूप में हुई थी। वह अपने परिवार में तीसरे नंबर का था। कानपुर में दिल्ली रोड पर फटा सिलेंडर मिला। कैंट एरिया में जलता देखा। यात्रियों ने सूचना दी। बैग में प्रतापगढ़ के बुजुर्ग का आधार कार्ड, मोबाइल मिला। आपको बता दें कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर दिल्ली प्रयागराज रेलवे ट्रैक किनारे बुधवार रात 5 किलो का एक गैस सिलेंडर जलता मिला। वहीं ट्रेन में सफर कर रहे यात्री की सूचना पर पुलिस और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और पास ही एक बैग पड़ा मिला जिसमें कपड़े, बर्तन और झूला, मोबाइल और साथ में आधार कार्ड, अन्य सामान मिले थे। आधार कार्ड प्रतापगढ़ के
ओम प्रकाश मिश्रा 52 वर्ष का बताया जा रहा है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि यात्री के दौरान बैग गिरने से सिलेंडर फट गया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि यात्रा के दौरान बैग गिरने से सिलेंडर फट गया होगा, जिससे उसमें आग लगे। प्रयागराज जा रहे महाबोधि एक्सप्रेस से बैग गिरने की आशंका जताई जा रही। प्रतापगढ़ के जेठवारा थाना क्षेत्र के ससुरपुर महियामऊ गांव में देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटना सामने आई। इस हादसे में एक मोटरसाइकिल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मकान का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। यह घटना उस समय हुई जब किराएदार अनिल गुप्ता का परिवार घर पर मौजूद नहीं था। वही जानकारी के अनुसार अनिल गुप्ता मूल रूप से मंडल भासो गांव निवासी और पिछले 6 वर्षों से ससुरपुर महियामऊ में कुलदीप कौशल के मकान में किराए पर अपने परिवार सहित रहते थे। प्रतापगढ़ जिले की अंतु पुलिस ने गुरुवार को एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 2 व्यक्ति बताए जा रहे हैं। गिरफ्तारी अंतु थाना क्षेत्र के चौरा मोड़ अंतु प्रतापगढ़ के मार्ग से की गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मुकेश गौड़ उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र दिनेश गौड़ निवासी ग्राम शिवराजपुर डिहवा थाना अंतु जनपद प्रतापगढ़ और राजेश गौतम उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र पप्पू गौतम निवासी तेलिया चौराहा सदर बाजार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ के रूप में हुई है। अपहरण का वांछित आरोपी हुआ गिरफ्तार। थाना पट्टी पुलिस ने असोड़ी मोड़ से दबोचा विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। प्रतापगढ़ पुलिस ने अपहरण के एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना पट्टी पुलिस ने आरोपी उमेश गौतम को असोड़ी मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया। पट्टी मार्ग से गिरफ्तारी की गई है। पट्टी में गैंगरेप का आरोपी हुआ गिरफ्तार। मैनपुरी रेलवे स्टेशन से पुलिस ने एक अभियुक्त को दबोचा। प्रतापगढ़ पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अजीत कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मैनपुरी रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। यह गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान की गई। आसपुर देसरा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या और डकैती सहित कई गंभीर मामले में वंचित चल रहे अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 3 जिंदा बम भी बरामद किए गए हैं। यह गिरफ्तारी नहर एलियाही पुलिया के पास से की गई है। आपको बताते चले गिरफ्तार किए अभियुक्त की पहचान अंकित सिंह 25 वर्ष निवासी ग्राम माहुली थाना आसपुर देसरा के रूप में हुई है। प्रतापगढ़ की महेशगंज पुलिस ने गुरुवार को एक बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस टीम ने गंगा एक्सप्रेस वे सर्विस रोड महेवा मालिकिया के पास से आरोपी को 5 देसी बम के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान कुंडा थाना क्षेत्र के तिलौरी मोड़ निवासी उत्कर्ष मिश्रा उर्फ सूरज के रूप में। पुलिस के अनुसार टीम को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसी बात को लेकर पुलिस टीम ने बड़ा अभियान चलाया और आरोपी को धर दबोचा। प्रतापगढ़ कंधई पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान की गई। पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर के निर्देश पर उप निरीक्षक सज्जन राव अपनी पुलिस टीम के साथ गश्त पे थे। इसी दौरान मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी राजू सिंह 40 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। प्रतापगढ़ में पेड़ की डाल काटने पर विवाद, पड़ोसी ने लाठी डंडों से हमला किया, महिला समेत 3 घायल। प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी कोतवाली क्षेत्र स्थित उड़ैयाडीह बाजार में एक पेड़ की डाल काटने को लेकर विवाद में हिंसक रूप ले लिया। वहीं इस घटना में लाठी डंडे से हुए हमले में एक महिला सहित 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उड़ैयाडीह बाजार निवासी आदिल अली ने बृहस्पतिवार सुबह पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसके घर के आंगन में पड़ोसी की बैर के पेड़ की डाल आ रही थी। जब उसने डाल काटने के लिए कहा तो फिर पड़ोसी पक्ष आक्रोशित हो गया और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया। आरोप है कि पड़ोसी पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया और शोर सुनकर मौके पर पहुंचे आदिल अली के परिजन भी हमले का शिकार हो गए।